सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कार्यरत कर्मचारियों की ज्वाइनिंग को लेकर चल रहा विवाद आखिर आज समाप्त हो गया। कर्मचारियों ने बीते दिवस घोषणा की थी कि वे आज सीएमओ का घेराव करेंगे। सुबह कर्मचारियों ने घेराव की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली थी। इसी दौरान एसडीएम यादव और कर्मचारियों के बीच पहुंचे और सीनियर प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर सभी कर्मचारियों की तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग करवा दी। साथ ही हटाए गए 98 कर्मचारियों को नौकरी पर रख लिया गया है। इसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर काम पर लौट आए। कर्मचारियों का कहना है कि उनके संघर्ष की जीत हुई है। गत दिवस हड़ताली कर्मचारियों के बीच कांडा बंधु पहुंचे थे। उन्होंने विवाद को समाप्त करवाते हुए कर्मचारियों व ठेकेदारों के बीच समझौता करवा दिया था, लेकिन ठेकेदार ने कर्मचारियों को ज्वाइनिंग देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद रोज स्वरूप फिर से कर्मचारी सिविल हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठ गए थे। कर्मचारियों ने हॉस्पिटल प्रबंधन को चेतावनी दी कि अगर कर्मचारियों को सोमवार सुबह तक ज्वाइनिंग नहीं करवाया गया तो दोपहर 1 बजे सीएमओ का घेराव किया जाएगा, जिसमें किसान व मजदूर संगठन भी हिस्सा लेंगे। मगर उससे पहले ही प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति को भांपते हुए तमाम कर्मचारियों के बीच में प्रशासनिक अधिकारियों को लाकर लिखित में समझौता कराया और आखिरकार कई दिनों के संघर्ष की कहानी की एक जीत आखिर सुनिश्चित हुई। वहीं पर कर्मचारियों ने हैरानी जताई है कि जिला उपायुक्त के आदेशों के बावजूद भी ठेकेदार ने दरकिनार कर दिया था उस लिए गए फैसले को, और इसी फैसले के बाद अब कर्मचारियों में खुशी का माहौल है, क्योंकि इससे पहले किसानों की जीत और उसके बाद अब आउटसोर्सिंग पर रखे गए कर्मचारियों के शोषण की कहानी भी खत्म हो गई है। जहां पर आज बड़ी संख्या में किसान भी जो कि घेराव के लिए पहुंचे थे, भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इस मौके पर डिप्टी सीएमओ क्या कुछ कह रहे हैं आपको वो भी सुनवाते हैं। से और सर भाई साहब की सहायता से जो है ये मामला जो है सॉल्व हो गया और ज्वाइन कर लिया इन्होंने। बड़ी अच्छी बात है, ताकि मतलब जनता सफ़र ना करे। जनता बड़ी सफ़र करती, पेशेंट बड़े सफ़र कर रहे थे और सफाई का भी एक इशू था, तो वो सारी चीज़ें हम व्यवस्थित कर देंगे बड़ी जल्दी ही। लगातार 8-10 दिन से ये आंदोलन आउटसोर्स कर्मचारियों का जारी था। इसको लेकर के आज सहमति बनी है। तमाम कर्मचारियों की ज्वाइनिंग की कल जो बात हुई उसमें तमाम कर्मचारियों को ज्वाइनिंग के लिए पत्र जारी कर दिए गए थे, लेकिन ठेकेदार द्वारा बदमाशी की गई थी, उसको लेकर के कर्मचारियों में आक्रोश था। आज 26 तारीख का सर्व कर्मचारी संघ स्वास्थ्य ठेके कर्मचारी संघ द्वारा यहाँ पे घेराव का आयोजन था। इसको लेकर के ईश्वर सिंह जी एसएचओ और बलवान सिंह जी चौकी इंचार्ज और एसडीएम साहब द्वारा मतलब काफ़ी भरपूर प्रयास किए गए प्रशासन द्वारा भी, ताकि ऐसी टकराव की स्थिति पैदा ना हो। प्रशासन भरपूर सहयोग करना चाहता है, लेकिन ठेकेदार जानबूझ करके कंडीशनें लगा करके मतलब इस तरीके से इस टकराव को बढ़ाना चाहता है। तो समझाइश के लिए साथियों का हम धन्यवाद करते हैं, प्रशासन का भी शुक्रिया करते हैं जिन्होंने समय रहते हुए इस स्थिति को समझा, नहीं तो ये स्थिति आगे टकराव में और आंदोलन को तेज़ करने पर मजबूर होना पड़ता। आज बातचीत के दौरान लगातार 10 दिन के आंदोलन के दौरान बातचीत में स्पष्ट हुआ है, तमाम हटाए गए तमाम कर्मचारियों को ड्यूटी पर बहाल किया है और इन कर्मचारियों का जो ड्यूटी पीरियड है हड़ताल का, इसको लीव में कन्वर्ट किया जाएगा। और 8 जो मुद्दे थे उसको लेकर के डीजी हेल्थ ने पूरे प्रदेश के अंदर ही सभी सिविल सर्जनों को पत्र जारी कर दिए हैं। जैसे तनख्वाह का विषय है, EPF ESI कार्ड बनवाने का है, इनके बकाया एरियर का है, जो इन तमाम इशूज़ को लेकर के उन्होंने इसमें रखा है। तो हमारा स्पष्ट है, तमाम कर्मचारी 98 कर्मचारी आंदोलन के दौरान बर्खास्त कर दिए थे और इन 98 कर्मचारियों की बहाली आज सुनिश्चित हुई है। तमाम कर्मचारी अपनी ज्वाइनिंग दे रहे हैं। ठेकेदार ने कुछ कंडीशन लगाई थी परफॉर्मे की, इसके अंदर बातचीत में प्रशासन के दौरान ये सहमति बनी है कि बिना उसके शर्त के कर्मचारी जो है अपनी ज्वाइनिंग करेंगे। आज सभी ने कर्मचारियों ने ज्वाइनिंग किया है और विशेष तौर पर NHM के जो संगठन हैं इनका हम धन्यवाद करते हैं, और हमारे जो जनप्रतिनिधि या SHO बलवान जी या SDM साहब, ADG साहब, इन्होंने काफ़ी सहयोग किया है। परसों पहुंचे थे, पहले वो उठाया गया था धरना, फिर वापस लगा दिया गया। गोविंद कांडा जी आए थे, मध्यस्थता की थी उन्होंने। हमने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, आओ, इस समस्या का सोल्यूशन होना चाहिए। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है और इसके अंदर मतलब और भी कुछ जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया है प्रदेश के, चाहे वो जिलाध्यक्ष हों या यहाँ के जिलाध्यक्ष हों, जैसे सरकार में बैठे हों साथी हों या अन्य जो भी, उन्होंने भी मतलब उनका भी प्रयास रहा है भी इस समस्या को सुधारा जाए, व्यवस्था को सुधारा जाए, ताकि ऐसी दिक्कत ना आए। तो हम उन तमाम साथियों का भी शुक्रिया करते हैं जिन्होंने मतलब इस तरीके की स्थिति को समझा है। केवल एक ठेकेदार के साथ ये टकराव था, ना कि कोई अन्य किसी से। ठेकेदार और सीएमओ मिलकर के बदमाशी कर रहे थे, सीएमओ साहब सुनना नहीं चाहते थे और मतलब ठेकेदार जो अपनी मनमानी चला रहा था। तो इन तमाम इश्यूज़ को लेकर के टकराव लगातार बढ़ा
और इनका भी मानना था इन तमाम कर्मचारियों को हम हटाएंगे, एक को भी नहीं रखेंगे, नए लगाएंगे। और जबकि खेल था पैसे लेकर के नए लगाने का। ये बात डीजी हेल्थ तक पहुंची, यहाँ के चाहे जनप्रतिनिधियों के द्वारा पहुंची, चाहे संगठन के आंदोलन के दौरान पहुंची या अधिकारियों के द्वारा पहुंची। उसके अंदर स्पष्ट हुआ डीजी हेल्थ ने ये निष्पक्ष किया है कि इनके खिलाफ जो भी इंक्वायरी उसको करेंगे और कार्रवाई करने का काम करेंगे। ये एक आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है। इसलिए तमाम यहाँ की जनता को जिन्होंने इस आंदोलन को समझा है और यहाँ के प्रदेश यहाँ के जो आला अधिकारी हैं उनका भी शुक्रिया करते हैं। कर्मचारियों की कभी पहले सरकार से कोई टकराव था ही नहीं। ये सारा मसला सीएमओ के नकारात्मक रवैये से और ठेकेदार की गुंडागर्दी से बना हुआ था। कर्मचारी लगातार हड़ताल पर थे, सीएमओ ने कोई संज्ञान नहीं लिया। जब एनएचएम कर्मचारी संघ का प्रतिनिधिमंडल उनसे बातचीत करने गया, उन्होंने कोई बातचीत नहीं करी, अभद्र व्यवहार किया और सभी कर्मचारियों के मान सम्मान पर ठेस पहुंचाई। जिन्होंने कोरोना के अंदर काम किया और बोला कि आप सब लोग हड़ताल पर चले जाएं तो भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता और इस समस्या का समाधान वो बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये पुराने कर्मचारियों को हटाकर नए कर्मचारी तो वो रखेंगे ही रखेंगे। ये ठेकेदार की मर्जी है, जो ठेकेदार करेगा वो मुझे मंजूर है। इसके विरोध स्वरूप हमने जो है लगातार जो है सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, हलोपा के प्रमुख गोपाल कांडा जी, गोविंद कांडा जी व भाजपा के जिलाध्यक्ष आदित्य चौटाला जी से हम मिले। उनके संदर्भ में ये बात लाए, उनको बताया कि ये टकराव हमारा हरियाणा सरकार के साथ नहीं है। ये सिरसा के अंदर जो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, ये सीएमओ ने जानबूझ के बैठाए हुए हैं, क्योंकि ये बदनाम करना चाहता था कर्मचारियों को कि कर्मचारी बदनाम हो जाएंगे। सरकार को ऐसे लगेगा कि ये सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं और ये रिपोर्ट जो है माननीय स्वास्थ्य मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक नेगेटिव पहुंचाएगा और सरकार इन कर्मचारियों की कोई सुनवाई नहीं करेगी और इनकी जो मिली भगत है वो छुप जाएगी। क्योंकि ये ऐसा कर रहे थे कि पुराने को हटाना ही इनका ये मतलब था कि नए रखेंगे तो पैसे लेके रखेंगे। जो स्टैंड गोविंद कांडा जी ने लिया, 24 तारीख को खुद चलकर आए, इस धरने को ख़त्म करवाया और एक लिखित समझौता हुआ कि बेशर्त मान सम्मान के साथ सभी कर्मचारी जो हैं नौकरी पर लौटेंगे। और 23 तारीख को जो डीजी हेल्थ ने जो सिफारिशें भेजी हैं और जो हड़ताल पर जो कर्मचारी बैठे उनकी तनख्वाह भी नहीं कटेगी, वो सारी मांगे जो है मान ली गई। लेकिन ठेकेदार ने फिर शरारत करी, उसने एक लेटर और निकाल दिया कि किसी भी कर्मचारी को उनकी लिस्ट के अनुसार ही ज्वाइन कराया जाएगा, नहीं तो ज्वाइनिंग नहीं करवानी। कल फिर हमारी वार्ता हुई, कल फिर हमने आदित्य जी को, गोविंद कांडा जी को, गोपाल कांडा जी को इस मामले के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बोला कल सोमवार को 12 बजे तक ये जो मसला है ये समाधान हो जाएगा। और अपने वचन को निभाते हुए गोविंद कांडा जी यहाँ पहुँचे और खूब तो क्लास लगाई है इनकी ठेकेदारों की। और सीएमओ का तो पूरा कह दिया कि इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पूरी पहुँचाएंगे। आदित्य जी ने भी ये कह दिया कि इसकी रिपोर्ट हम पूरी पहुँचाएंगे। अब ये हरियाणा सरकार का भ्रष्ट अधिकारियों का और ठेकेदार का मसला बन गया। अब हमारी अपील है इनसे कि जो बातें इन्होंने कही हैं इनको, इनकी सीएमओ की तो बदली होनी चाहिए, अभी होनी चाहिए। इसको तो और बर्दाश्त कर्मचारी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये टकराव की स्थिति हमेशा हरियाणा सरकार के साथ पैदा कर रहा है। और हम धन्यवाद करते हैं गोविंद कांडा जी का, गोपाल कांडा जी का, कि उन्होंने आकर नौकरी से बचा लिया। नहीं तो इनकी पूरी प्लानिंग थी, पूरे प्लानिंग तरीके से इन कर्मचारियों को बाहर करने की इनकी साजिश थी, जो इन्होंने नाकाम कर दी। हम पूरी तरह से धन्यवाद करते हैं। और एक बात का हमें बहुत खेद है कि जब हमारा समझौता 25 तारीख को हो गया और बाहर के कुछ लोग आते हैं जिनको मसले का पता नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, वो हमारे कर्मचारी नेता जो है मदन लाल खोत जी के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी करी है, मैं उनसे चाहूँगा कि वो जो है ना माफ़ी मांगे। जिस तरीके से पब्लिक डोमेन पर जो है इन्होंने जिस तरीके से जो अपने आप को किसान नेता बोलते हैं और अपने आप को बोलते हैं कानून के रक्षक बोलते हैं, जिन्होंने पब्लिक डोमेन पर हमारे जो है कर्मचारी नेता बिना बातचीत जाने अपनी नेतागिरी झाड़ने के लिए जो बात करी है वो पब्लिक डोमेन पर माफ़ी मांगे। क्योंकि यह मसला कर्मचारियों का था, कर्मचारियों ने हल कर लिया, बाहर के लोगों को दोबारा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है हमारे बीच। हमारा जो धरना लगातार चल रहा था और 24 तारीख को हमारे धरने की समाप्ति श्री कांडा जी द्वारा और आदित्य जी द्वारा करवा दी गई थी। प्रशासन ने भी इसमें सकारात्मक रवैया दिखाया था, पर ठेकेदार जो है कर्मचारियों का निरंतर चालबाजी करके, राजनीति करके इनको गुमराह कर रहा था और उसने ही हमारे को यहाँ पर गुमराह करते हुए मजबूर वश यहाँ पर धरने पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया था। फिर
हमारे धरने के लिए डीजी हेल्थ से भी चिट्ठी आ गई थी। हमारी जो मांगे हैं उसमें से मान ली गई थी। सभी सीएमओ और ठेकेदार को लिख दिया गया था। उसके बाद ज्वाइनिंग का जो मसला था 24 के बाद, वो लेटर डाल के गुमराह कर रहा था। पर हमने फिर कांडा जी से निवेदन किया, आदित्य जी से निवेदन किया, तो उन्होंने इसको संज्ञान में लेते हुए हमारा आज ज्वाइनिंग के लिए प्रयास करते हुए हम सभी कर्मचारियों को आज हमारी नौकरियां वापस बचा ली हैं। इन जनप्रतिनिधियों ने अगर इस चीज़ का संज्ञान नहीं लिया होता और हमारी बाह नहीं पकड़ी होती तो हमारे को ये ठेकेदार हटाना चाहता था और नए कर्मचारियों को भर्ती करना चाहता था, जिससे जनहित का बहुत बड़ा नुकसान होता, कर्मचारियों का बहुत बड़ा नुकसान होता। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रशासन का, जनप्रतिनिधियों का। गोपाल जी कांडा जी, गोविंद कांडा जी ने खुद यहाँ आकर हमारी इस समस्या का समाधान करवाया है।